राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा सत्ता के अहंकार में चूर, शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर। ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में भारत में मानवाधिकार को लेकर कई गंभीर आरोप, कहा मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है भेदभाव। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर अप्रैल तक मांगा जवाब। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा किस पंचांग से निकाली तारीख, शंकराचार्य नाराज, एक आदमी के लिए रामलला से खिलवाड़। राम मंदिर के लिए पीएम मोदी का 11 दिन का अनुष्ठान, आज से नासिक के पंचवटी से करेंगे शुरुआत। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे, कहा नेहरूवादी विकास दर को बरकरार रखा होता तो भारत आज 21% दर से विकास कर रहा होता। पश्चिम बंगाल में ईडी का फिर बढ़ा एक्शन, मंत्री समेत कई टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के बेतिया में आरजेडी के मुस्लिम नेताओं ने खुले मंच पर पढ़ा हनुमान चालीसा, कहा चंद लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 609 मामले और 3 की गई जान, 15 राज्यों में JN.1 के 923 मिले नए केस। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी, घने कोहरे की वजह से ट्रेनों पर भी पड़ा असर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा गलवान झड़प के बाद चीन का नजरिया बदला, अब भारत कमजोर देश नहीं, कोई भी हमें आंख दिखाकर नहीं जा सकता। आतंकी हाजिब सईद के करीबी हाजिब अब्दुल सलाम भुटाबी की पाकिस्तान की जेल में मौत, 7 महीने बाद हुई पुष्टि। नवंबर 2008 में मुंबई हमलों के कुछ दिन बाद हाजिब सईद को हिरासत में लिया गया था। बोइंग विमानों की सुरक्षा को लेकर जांच शुरू, संघीय विमान प्रशासन ने की घोषणा। बोइंग अपने उत्पादों को अनुमोदित डिजाइन के अनुरूप सुनिश्चित में विफल रहा। भारत और मालदीव में जारी तनाव के बीच ग्लोबल टाइम्स ने उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा अहंकारी देश दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो गुलाम हो। पापुआ न्यू गिनी में भड़की हिंसा में 16 की गई जान, टकराव के कारण अभी स्पष्ट नहीं, देश में इमरजेंसी लागू। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई के रुख में नहीं हुआ बदलाव, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा देश में क्रिप्टो करेंसी को नहीं दी जा सकती है इजाजत, अमेरिका बिटकॉइन को दे चुका है मंजूरी। अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा और विनिवेश लक्ष्य कम रख सकती है सरकार, जीडीपी के 6% पर रहने का अनुमान। बेंगलुरु और दिल्ली में हो सकता है विमेंस प्रीमियर लीग, चिन्नास्वामी में लीग स्टेज, अरुण जेटली स्टेडियम में प्लेऑफ, टूर्नामेंट 22 फरवरी से संभव। भारत ने 6 विकेट के साथ जीता पहला T20, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ली, शिवम दुबे ने बनाए 60 रन, बने प्लेयर ऑफ द मैच। पंकज त्रिपाठी का चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन पद से इस्तीफा, चुनाव आयोग बोला अपनी इच्छा से रिजाइन किया, साल 2022 में हुई थी नियुक्ति।